यदि किसी के बल प्रयोग के द्वारा, किसी के आघात के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाए तो इसे हत्या का नाम दिया जाता है। क्यों? यही तो है हत्या। हत्या किसे कहते हैं? जब कोई किसी को मारता है। यहां धनुष पर बल प्रयोग होगा, यहां भाग में बलिदान की चर्चा नहीं किया कि बलिदान हो रहा है कि नहीं हो रहा, विमल वेदिका है कि बल वेदी है, हमें इससे क्या लेना देना है। इसलिए कि हो ही नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा। यहां बलिदान नहीं, यहां हत्या हो रही है और एक संत की हत्या हो रही है, और ऐसे संत की हत्या हो रही है जिसने संसार पर हित किया है, जिसने जनहित के लिए अपनी अस्थियों का दान किया है। ऐसे जनहितकारी व्यक्ति की हत्या हो रही है। अब बोले सूक्ष्म ये जानना चाहिए वो काम करवा कौन रहा है। चलिए, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि कोई किसी की हत्या करता नहीं, यदि होती है तो हां लाभ जीवन मरण का सब जस विधान, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन कभी कभी लोग ऐसा प्रयास करते हैं, हो भले ही ना, प्रयास करते हैं। और राजा जनक ने ऐसा ही दुस्साहसिक प्रयास इसके पहले किया था। इसके पहले राजा जनक ने ऐसा ही दुस्साहसिक प्रयास किया था। तो उस समय कार्य भले ही पूरा नहीं हुआ, उस समय हत्या नहीं हो पाई, तो क्या जरूरी कि आज भी नहीं हो पाएगी? जो व्यक्ति बारंबार प्रयास कर रहा है तो कभी भी सफलता हो सकती है। राजा जनक ने इसके पहले एक प्रतिज्ञा रखी कि शास्त्रार्थ की, और बोले शास्त्रार्थ में जो मुझसे पराजित हो जाएगा उसे मैं जल समाधि दे दूंगा। जल समाधि का मतलब जल में समाधि देना, यानी जल में डुबो करके मार डालना, जल में डुबो के मार डालना, जल समाधि का यही तो मतलब हुआ। तो राजा जनक ने इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, लाखों ब्राह्मणों को जल समाधि दिलवा दी। लेकिन जब यह कार्य परमात्मा ने देखा तो यह हुआ कि राजा जनक के द्वारा ऐसा कार्य हो गया और ब्राह्मणों की हत्या हो गई। आने वाले समय में कुछ कार्य ऐसे होने हैं जिससे जनक को अपयश न मिले, इसलिए ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा की जाए। तब वरुण ने अपने दूत को राजा जनक के यहाँ भेजा, जो राजा जनक के जल समाधि का कार्य करने लगा, और वो ले जाता था और उन ब्राह्मणों को जल में तो डुबोया जाता था, लेकिन जल में डुबो करके सीधे वरुण को भेज दिया जाता था, तो ब्राह्मण जिंदा बच जाते थे। बाद में उन्हीं सभी ब्राह्मणों को जिंदा वापस किया गया। जब अष्टावक्र ने राजा जनक को साथ में पराजित किया तो ब्राह्मणों को वरुण लोक से जिंदा लाया गया। तो एक बार राजा जनक ने दुस्साहसिक कार्य किया है, तो जब ऐसा किया है तो हमारी बात नहीं है, आप की वार्ता को हम स्वीकार करते हैं। हाँ, ध्यान दें।